दोस्त, ये बात कड़वी है, लेकिन अगर तुमने आज इसे सुन लिया तो जिंदगी में बहुत सी बेइज्जती से बच जाओगे। सीधी भाषा में कहूं, अगर कोई लड़की तुम्हें हल्के में ले रही है तो वो इसलिए नहीं कि तुम बुरे इंसान हो, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को बहुत सस्ता साबित कर दिया है। अब ध्यान से सुनो, ये वीडियो कोई कहानी नहीं है, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये स्टोइक साइकोलॉजी का वो कड़वा सच है जो ज्यादातर लड़कों को कभी बताया ही नहीं जाता। और आज मैं तुम्हें मिथ और फैक्ट के जरिए वही सच बताने वाला हूं, बिना मीठा लगाए। शुरुआत एक आम से सवाल से करते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम्हारी बातों को हल्के में लेती है? तुम रिप्लाई करो तो वो देर से करती है, तुम मिलने को कहो तो वो देखते हैं बोलती है, तुम समझौता करते करते थक चुके हो और वो है कि जरा सा भी एफर्ट नहीं दिखाती। अब मिथ सुनो। मिथ ये है कि अगर मैं और अच्छा बन जाऊं और ज्यादा केयर करूं तो वो मुझे सीरियस लेगी। यही सबसे बड़ा झूठ है। फैक्ट ये है कि इंसान उसी चीज की कदर करता है जिसकी अवेलेबिलिटी सीमित होती है। स्टोइक फिलॉसफी साफ कहती है, जो व्यक्ति खुद को हर हाल में उपलब्ध रखता है उसकी कीमत अपने आप गिर जाती है। अब दूसरा मिथ ये है कि वो बिजी है इसलिए इग्नोर कर रही है। सच सुनना है। फैक्ट ये है कि इंसान वही चीज इग्नोर करता है जिसे खोने का डर नहीं होता। अगर किसी को लगता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम हमेशा वहीं रहोगे, तो वो तुम्हें हल्के में ही लेगा। अब यहां स्टोइक माइंडसेट आता है। स्टोइक लोग किसी के बिहेवियर पर रोते नहीं हैं। वो एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं अपने कंट्रोल में रह रहा हूं या किसी और की वैलिडेशन पर जी रहा हूं? अगला मिथ बहुत खतरनाक है। मिथ ये है कि अगर मैं उसे समझा लूं, अपनी फीलिंग्स बता दूं, तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, फैक्ट ये है कि अट्रैक्शन एक्सप्लेनेशन से नहीं, स्टैंडर्ड से पैदा होता है। जब तुम बार बार एक्सप्लेन करते हो तो तुम ये दिखाते हो कि तुम नीचे हो और अप्रूवल मांग रहे हो। स्टोइक आदमी समझाता नहीं है, वो ऑब्जर्व करता है। वो देखता है क्या सामने वाला मेरी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। दोस्त, अब ध्यान से सुनो, ये लाइन जिंदगी बदल सकती है। जो लड़की तुम्हें हल्के में ले रही है वो तुम्हें जानबूझकर नीचा नहीं दिखा रही, वो बस तुम्हें वैसे ही ट्रीट कर रही है जैसा तुम खुद को अलाउ कर रहे हो। अब मिथ नंबर 4। मिथ ये है कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो मैं गलत इंसान कहलाऊंगा। फैक्ट ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ना कभी अच्छाई नहीं होती। स्टोइसिज्म कहता है, जो रिश्ता तुम्हारी डिग्निटी छीन ले वो रिश्ता नहीं, डिपेंडेंस है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, अगर तुम हर बार पहला मैसेज भेजते हो, हर बार प्लान तुम बनाते हो, हर बार तुम ही एडजस्ट करते हो, तो अट्रैक्शन नहीं चल रहा, ट्रांजैक्शन चल रहा है। और स्टोइक आदमी ट्रांजैक्शन में नहीं जीता, वो जानता है जिसे रहना होगा वो एफर्ट दिखाएगा। अब मिथ नंबर 5। मिथ ये है कि अगर मैं थोड़ा जेलस दिखाऊं या दुखी दिखाऊं तो वो पिघल जाएगी। नहीं, फैक्ट ये है कि इमोशनल वीकनेस रिस्पेक्ट कम करती है। स्टोइक लोग इमोशंस दबाते नहीं, लेकिन उन्हें पब्लिक ड्रामा नहीं बनाते। अब समझो स्टोइक साइकोलॉजी का कोर रूल, तुम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को हमेशा कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम किसी लड़की को सेंटर बना लेते हो तो तुम खुद बैकग्राउंड में चले जाते हो, और दुनिया में कोई भी इंसान उस चीज को सेंटर नहीं बनाता जो खुद सेंटर बनने की कोशिश कर रही हो। अब एक आखिरी मिथ ये है कि अगर वो मुझे हल्के में ले रही है तो शायद मुझ में ही कमी है। फैक्ट ये है कि हर बार कमी नहीं होती, कभी कभी मिसमैच होता है। स्टोइक आदमी खुद से नफरत नहीं करता, वो बस साइलेंट होकर एक कदम पीछे हटता है। वो लड़ता नहीं, वो गिल्ट नहीं देता, वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो बस अपनी एनर्जी वापस खींच लेता है और यही खेल पलटता है। क्योंकि जब तुम विथड्रॉ करते हो तो सामने वाले को पहली बार एहसास होता है, ये इंसान मेरी जरूरत नहीं था, मेरी चॉइस था। स्टोइसिज्म कोई टेक्निक नहीं सिखाता लड़की पाने की, स्टोइसिज्म सिखाता है खुद को खोने से बचाने की। अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो जवाब फाइट नहीं है, जवाब साइलेंस है। वो साइलेंस जो वीक नहीं होता, वो साइलेंस जो सेल्फ रिस्पेक्ट से पैदा होता है। और याद रखो, जो तुम्हारी वैल्यू समझता है उसे तुम्हें बार बार प्रूव नहीं करना पड़ता। अगर आज ये बातें तुम्हें चुभी हैं तो समझ लेना ये वीडियो तुम्हारे लिए ही था।